आज संडे की मुरली शुरू करेंगे 18 जनवरी 2011। 18 जनवरी 2011 की मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली की डेट हेडिंग है ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बन कर दो। स्नेह की सौगात क्या दो? मन जीत जगत जीत बन कर दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। आज 18 जनवरी की मुरली है ना, तो उस दिन सभी कोई बाबा को बहुत सुबह सुबह जल्दी उठकर बाबा को स्नेह प्यार से याद करते हैं। तो वो स्नेह वो प्यार 3 बजे से योग लगाए, इसलिए बाबा मुरली चला दी। जी, ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। बाबा क्या बोल रहे हैं? हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दोनों दिल की बातें बोल रही थी। बाबा के साथ जो हम भाषा यूज करते हैं, है ना, बाबा के साथ ये भाषा नहीं जाता। अगर आप ऐसे जितना भी बोल लीजिए बाबा को मुख से, बाबा के पास आवाज नहीं पहुंचेगा। बाबा की आवाज 2 तरीके से पहुंचता है, एक तो हमारे नैनों से और दूसरा मुस्कुराहट से, हमारे दिल की भाषा से, है ना। तो मन की भाषा बाबा के पास पहुंचती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। बाबा के पास, बाबा के प्रति जो स्नेह हमारा है ना, प्यार है, यही बाबा के पास हमारा पहुंचाएगा, यही बाबा के साथ हमको कनेक्ट करता है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है। तो बाबा के प्रति जो स्नेह है वो क्या क्या करता है, वही बाबा बता रहे हैं। खजानों के मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बन जाना। यह स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। स्नेह क्या करता है? देह भान भूल जाते हैं, क्या हूं मैं, बस बाबा का प्यार एकदम लगन एकदम हाय, तो भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाबा के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। देभान टूट जाता है। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। कौन से दिन की मुरली चल रही है? कौन से दिन का बहुत बड़ा महत्व? 18 जनवरी। 18 जनवरी स्मृति दिवस है ना, ब्रह्मा बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए। तो बाबा कह रहे इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाबा ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक लगाया। खुद बाबा अव्यक्त हुए और बच्चों को सारी जिम्मेदारी देकर, इस पूरे यज्ञ की, इस सेवा की जिम्मेदारी देकर बच्चों को तिलक लगा कर गए कि करावनहार बाबा है और करनहार बच्चे हैं। तो तिलक लगा दिया। सन शोज फादर का करनहार निमित्त बनाया। बाबा ने बच्चों को निमित्त बना के, एक तो ब्रह्मा बाबा की जो लिमिटेशन थी, हद में रह के तो हद की सेवा हो सकती है,
तो उन्होंने हद की सेवा से हटकर फिर क्या किया, पार्ट चेंज हो गया बाबा का। फिर अव्यक्त गए तो अव्यक्त रूप से बाबा ज्यादा सेवा कर पाते थे, क्योंकि समय और बॉडी की सीमा नहीं होती उस समय, है ना, शरीर का सीमा नहीं होता, कहीं पर भी वो बाबा कहीं पर भी पहुंचकर बच्चों की सेवा कर सकते थे। तो इसीलिए बाबा का पार्ट चेंज हुआ और प्रत्यक्ष स्वरूप में बच्चों को आगे बढ़ाया। तो बाबा कह रहे कि सन शोज फादर का करनहार निमित्त बनाया, सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया। तो सेवा में, कोई भी प्रकार की सेवा में सफलता का मूल कारण क्या होगा, साधन क्या होगा, जब तक हम स्वयं को करनहार नहीं मानेंगे और बाबा को करावनहार नहीं समझेंगे, सेवा सफल नहीं हो सकती। कराने वाला बाबा, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूं। ये है, लिखिए सब कोई, मैं करनहार हूं, करावनहार करा रहा है। यह स्मृति या यह स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्मों की स्मृति मैं पद देह अभिमान में ले आती है ना। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। सभी नोट कर लीजिए, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार कर रहा हूं। तो इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। एक होता है ना, मैंपन आता है, मैं कर रही हूँ, सारा काम मेरे को ही करना है, सब चले गए, मुझे ही छोड़ के चले गए, मेरा ही करना होता, सारा सेवा हम ही करें। ऐसे ऐसे देह अभिमान के थॉट्स आते हैं, है ना। आपको छोड़ के गए तो क्या, आपके साथ तो बाबा है ना, तो बाबा वही पूरी छान देगा, बाबा ही सारा सब्जी बना देगा। बाबा पर डाल के तो देखे, तो होता क्या है, हमको दिखता हम ही तो कर रहे हैं खाली, और तो कोई नहीं, इतने सारे सेवाधारी हैं, सब मुरली क्लास में बैठे हैं, कोई आकर ऊपर सेवा नहीं दे रहा है, कोई आकर सहयोग नहीं दे रहा है। आता है ना, तो बाबा वही कह रहे हैं, वो मैपन जो है, वो मैपन को हटाकर कैसे कन्वर्ट करना है, भाव और भावना को परिवर्तन करना है ना। भाव और भावना में देह अभिमान के थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर क्या करना होगा, कराने वाला बाबा है ना, बाबा की सेवा है, तो बाबा जानेगा मुझ में जितनी शक्ति है मैं आकर कर रही हूँ, तो बाबा से, बाबा करा रहा है मुझसे। अपने आप जैसे छोड़ेंगे वो देह अभिमान के थॉट्स, बाबा किसी न किसी को सहयोग देने के लिए भेज देगा, नियम है ये। तो बच्चों को इसलिए करनहार बनाया, स्वयं करावनहार बने, क्योंकि बाबा के पास ज्यादा शक्ति है, जाहिर सी बात है ना, तो बाबा ज्यादा कार्य एक साथ में कर पाएगा। करनहार बनने से स्वतः ही निमित्त है और निर्माण बन जाते हैं। निमित्त और निर्माण, ये दो है सेवा में। जब भी हम करते हैं ना, जब भी हम ब्राह्मणों के संगठन में जाकर सेवा करते हैं, ये दो गुण बहुत चाहिए, एक तो निमित्त भाव और दूसरा निर्माणता। निर्माणता मतलब बिल्कुल सरल और बिल्कुल जैसे कोई अभिमान नहीं, मैं कर रही हूं उसका अभिमान नहीं। निर्माणचित आत्मा वो होती है जिसको अपनी विशेषता का भी अभिमान नहीं होता। कराने वाला करा रहा है, मैं कर रही हूं, निमित्त मात्र अपने को समझता है, इसीलिए निर्माणता आता है। तो निमित्त और निर्माण बन जाते। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बनकर सेवा करते हैं, तो निमित्त बनकर सेवा करने वाले जो सेवाधारी है, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। क्या चमक रहा है? मस्तक में सेवा का फल सितारा बनकर चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देखकर बाप दादा खुश है, इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। देखिए, बाबा तो हमारी विशेषता को ही देखता है। आज हमने किसी ने वो गुण धारण भी नहीं किया होगा, अभी मुरली चल रही है, पर बाबा हमेशा एडवांस में मुबारकबाद देते हैं कि मेरा बच्चा जो भी मुरली सुन रहा है
वो वैसा करेगा तो उसको भाग्य मिल जाएगा, तो मुबारक भी मिल गया ना भगवान का। तो इसलिए बाबा कह रहे विशेष ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे, वाह बच्चे वाह। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बनकर आगे बढ़ाने के लिए मुबारक भी दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। अब देखिए बाबा ब्रह्मा बाप क्या इशारा दे रहे हैं बाप समान बनने के लिए, फरिश्ता बनो। जैसे मैं फरिश्ता बना ब्रह्मा बाप, वैसे तुम भी फरिश्ता बनो, ये ब्रह्मा बाप इशारा दे रहा है। और शिव बाबा क्या इशारा देते हैं, शिव बाबा के लिए बाप समान कैसे बनते हैं हम लोग, शिव बाबा कैसे क्या इशारा देते हैं, ब्रह्मा बाप बोलते हैं फरिश्ता बनो मेरे समान, तो शिव बाबा कैसे बोलते हैं, बिंदु, हाँ निराकारी अवस्था में। तो वैसे ही शिव बाबा कहते हैं कि मेरे समान तुम निराकारी अवस्था में जाओ, अशरीरी बन जाओ, है ना। तो दोनों को हम लोग जब फॉलो फादर करते हैं तो ये दोनों हमारी बात होती है। तो ब्रह्मा बाबा कहते फरिश्ता बनो। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाबा जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे सबका अटेंशन तो है, क्या चीज में अटेंशन है कि जैसे बाबा इतनी सारी जिम्मेवारी होते हुए भी कितने हल्के रहते थे, कितना जीवन मुक्त में रहते। जीवन मुक्त मतलब क्या होता है, इस जीवन में रहते हुए सारा कार्य कर रहे हम लोग, पर बिल्कुल जैसे निर्लिप्त, बिल्कुल जैसे अछूता, जैसे बिल्कुल कोई प्रभाव ना पड़े उसका, वो अपने ही नशे में, अपनी ही स्थिति में, बिल्कुल हाईएस्ट स्थिति में अनुभव कर रहे हैं, जो हम सत्युग में अनुभव करेंगे। सत्युग में हम नेचुरल रूप से देही अभिमानी रहेंगे। मैं आत्मा हूं ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आत्मा सतोगुणी हूं, सातों गुणों से भरपूर हूं, ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 7 गुण हैं वो पूरे कर्मेंद्रियों को और पूरे शरीर में नेचुरल रूप से दिखाई देंगे। शांति से चलना, उठना, बैठना, बोलना, रहना, सुख देना, सुख सुनना, मतलब सुख स्वरूप वो नेचुरल रूप रहेंगे। मेरी आंखें भी सुख स्वरूप है, कानों से भी सुख स्वरूप है, मुख भी सुख स्वरूप है, मतलब सुख देने वाले सारे एक्टिविटी। मेरा कोई कर्म किसी को दुख नहीं दे सकता। तो ये नेचुरल हमारा देहमानी, वो ब्रह्मा बाबा जीवन जी रहे थे यहाँ पर ही। अनेक वैरायटी संस्कार के बच्चे, पर सोचिए इतने संस्कार, अलग अलग संस्कार के बच्चे होंगे, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड्स के बच्चे थे, आपस में लड़ते थे, आपस में संस्कारों का टक्कर तो होता ही था बच्चों का। कोई बहुत पैसे वाले घर से तो कोई कम पैसे वाले घर से, कोई पढ़े लिखे तो कोई कम पढ़े लिखे, तो पहले तो देह अभिमान था ही। पर बाबा ने इन सब को होते हुए भी कैसे अपने आप को इतना हल्का रखा। तो ये बाबा कह रहे हैं कि बाबा वो जीवन जी रहे थे, तो वैसे ही हमारा लक्ष्य भी है और हम अटेंशन भी रखते हैं, बाबा कहते हैं। लेकिन जीवन मुक्ति बनकर अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं, आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा बताते हैं ना, ब्रह्मा बाबा मुरली में कौन विश्लेषण करता है, शिव बाबा ने बोला, पर उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो ब्रह्मा बाबा करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझाना, कभी ये ऐसे तरीके से समझाना, ये ब्रह्मा बाबा करता है मनन चिंतन करके। तो दोनों जन बाप दादा मिलकर मुरली चलाते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं फरिश्ता बनने के लिए अलग अलग युक्ति बता रहे हैं, जैसे निमित्त और निर्माण। निमित्त और निर्माण ये 2 गुण सेवा में चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करेंगे तो हल्का नहीं रह सकते। कोई भी कार्य हो,
अब जब तक अपने को निमित्त नहीं समझेंगे तब तक हल्के नहीं हो सकते। आजकल देखिए अभी जैसे कितनी भी बातें होती है, कोई कोई परेशानी आती है, या फिर जहां लगता है कि मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं चल रहा, जहां पर मैं सोच ही नहीं पा रही कि इसको कैसे मैं करूं, तो वो बात को हम क्या कर देते हैं, फिर बाबा पे छोड़ देते हैं ना। बाबा मैं तो निमित्त मात्र हूँ, अब इसका जो फल है या फिर जो ये कैसे होगा ये कार्य, अभी आप जानो। आपने पूरी तरीके से बुद्धि लगा लिया, उसके बाद हम छोड़ देते हैं बाबा पर। जहां मेरा कोई कंट्रोल नहीं, जहां हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसको बाबा पे छोड़ दो। बाबा जैसा करेंगे बाबा बहुत अच्छा करेंगे, तो कल्याणकारी है निश्चय के आधार पर, तब वो कार्य पूरा होगा। तो बाबा बोले ये हल्कापन कैसे आया ब्रह्मा बाबा में, निमित्त और निर्माण होकर सब समय चले। बेगरी पाठ आया था, है ना, बेगरी पाठ सबको पता है ना आपको। तो बेगरी पाठ आया, अब एकदम बिल्कुल भोजन ही नहीं है, नाश्ता बनने का कुछ नहीं है अंदर। भोली दादी आई बताई बाबा को कि बाबा भंडारे में कुछ नहीं है, आज भाई बहनों को क्या देंगे बाबा के बच्चों को। तो बाबा बोल रहे मेरे बच्चे थोड़ी है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का यज्ञ है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, जैसे तुम भी निमित्त मात्र हो, तो तुम चिंता मत करो, भगवान बैठा है। ये ब्रह्मा बाबा सबको बोले बैठ जाओ योग में, हमको क्या चिंता करना, बाबा का यज्ञ है, बाबा खिलाएगा, बाबा बैठाएगा। बाबा से वायदा हुआ ना, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, तो खिलाने की जिम्मेवारी बाबा की। बैठ गए, सभी बच्चों को बोल दिए योग में बैठ जाओ, खुद भी बाबा के पास बैठ गए, छत के ऊपर बैठ गए। अपने आप देखिए किसको संकल्प पहुंचा, कोई मनी ऑर्डर ला कर दिया तुरंत ही। कैसे पॉसिबल है, निश्चिंत भव, निमित्त निर्माण भव, ये तीनों चीज साथ साथ, निमित्त निर्माण समझे, निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, बाबा अपना कार्य करेगा। फिर बाबा को करने का मौका तो दे। हम लोग सारा बोझ हम लोग खुद ले लेते हैं, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मुझे ही करना है, सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है, ये मेरी जिम्मेवारी है बच्चों को खिलाना। हाँ? पर बाबा कराने वाला है, ये जब हम भूल जाते हैं तब भारी हो जाते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं हल्के कैसे रहे, क्योंकि बाबा ने पहले बता दिया विधि, निमित्त और निर्माण। दीदी अभी आप कह रहे हैं ना कि बाबा ने कहा कि योग में बैठ जाओ, बाबा कराने वाला, आप सब चिंता मत करो, योग में बैठ जाओ। तो अभी बाबा की फोटो देख के ऐसे संकल्प आया कि बच्चे बैठ गए, बाबा अच्छा मेरे बच्चे के पास कुछ नहीं है, तो बाबा ने दूसरे को टचिंग करी, जाओ उनके पास भेजो। हाँ। कि बच्चे रहे योग में बैठे। हाँ। कुछ नहीं है, बाबा पता चलो है। हाँ। तो इसलिए एकदम बिल्कुल वैसे ही सीन हुआ होगा ना, जब हम समर्पण होकर बैठ जाते हैं बाबा के पास। बाबा अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं और कोई कर्म भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है। तो जब हम समर्पित होते हैं तब बाबा एक्शन में आएंगे ना। हम समर्पित ही नहीं होते और बाबा कैसे एक्शन में आएगा। बाबा तो कर्म तब करेगा जब हम बैठ जाएंगे। तो वो चीज बाबा हमेशा बोलते कि हर कार्य के लिए तुम छोड़ दो मेरे ऊपर। कार्य को छोड़ दो मतलब जिम्मेवारी को नहीं छोड़ना, बोझ को छोड़ना है ना। जो टेंशन लेते हैं, हम चिंता करते हैं कि फल मिलेगा, ये होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस बात को छोड़ना है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा बोले तो बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, ऊपर मेरा सेठ बैठा है। हाँ सेठ बैठा है, मुखिया बैठा है ना, तो कैसे बच्चे नीचे भूखे रह सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को ये प्रैक्टिकल निश्चय था सब समय, हर चीज में, हर घड़ी। तो यही बाबा, तभी तो बाबा बोले जीवन मुक्त का मजा किसने लिया, सही मायने में स्टार्टिंग में ब्रह्मा बाबा ने लिया। अब जो बाबा को फॉलो कर रहा होगा वो भी जीवन मुक्त का अनुभव करेगा। तो बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य तो हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो कि याद है ना क्या कहते हो, बाप समान बनना है, बाबा समान बनना। तो बाप समान क्या बनेंगे, बनेंगे क्या, इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। नोट करिए, बाप समान बनना तो ठीक है, जैसे कोई बोलता है ना क्या बनेंगे, बाबा समान बनना है, तो क्या बनेंगे, देवी देवता बनना है, क्या बनेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। अरे पर उसमें क्या बनेंगे, उसके कौन से गुण को आप लेंगे, क्या मुख्य चीज क्या है। तो ये बाबा कह रहे हैं क्या है, इस जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे, ये है हमारा लक्ष्य। चलते फिरते हमारे चाल चलन प्रभाव चेहरे से
कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई भारीपन नहीं। तो ये बाबा कह रहे इसको जीवन मुक्त कहते हैं। इसी जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था और आत्मा अपने सातों गुणों के प्रवाह में रहे, न कि विकार के प्रवाह में, विकार के प्रभाव में। बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं। कौन कौन होमवर्क कर रहा है 15 दिन वाला? बाबा का अटेंशन गया है? बाबा ने अभी याद किया सभी को। कर रहे हैं ना होमवर्क? कौन कौन कर रहे हैं 15 दिन वाला? 1 सेकंड में मैं आत्मा बिंदु। तो बाबा कह रहे हैं, देखिए बाबा याद आ गया बाबा को, यानी कि बाबा को दिखाई दिया है। तो बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर कर एक मास अटेंशन दिया है। कई जोन की रिपोर्ट 1 मास की रिजल्ट में अच्छी भी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक भी दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहता है? बाबा ने पास पहुंच गया है। हर दिन का जो भेजते हैं ना हम लोग, बाबा के पास पहुंचा है। तो बाबा अब कह रहे हैं तो अब क्या करना है, अब आगे क्या चाहते हैं? अभी बाप दादा, अब बाबा और क्या चाहते हैं हमसे? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है, सदा शब्द को अंडरलाइन करिए कि बाबा चाहते कभी कभी ठीक हम नहीं रहे, सदा ठीक रहे। योगी भी अच्छे बने हैं लेकिन सदा योगी बनाना चाहते हैं। तो सदा शब्द को बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो। हर घंटे कोई ना कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदलकर सदा शब्द आ जाए। इसीलिए बाबा ने वो 15 दिन का होमवर्क दिया है कि हर घंटे आपको याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा बिंदु हूं। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, जैसे कहावत है ना, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वही करे, ये बाबा चाहते हैं। क्या? मन को जो हम संकल्प दे। अब देखिए, मन विचार करने का मशीन है, मन विचार करने का मशीन है, पर उस मशीन में क्या विचार डालना है ये किसको पता है? ये आत्मा को पता है, ठीक है ना, ये मुझको पता है। तो वही बाबा कह रहे हैं, तभी तो मन जीत बनेंगे। अभी क्या हो रहा है, मन क्योंकि मशीन है, वो ऑटोमेटिकली संस्कार के अनुसार थॉट्स क्रिएट करता रहता है। संस्कार के अनुसार, ध्यान रखिएगा, बुद्धि के अनुसार नहीं, संस्कार के अनुसार हमारा थॉट क्रिएट होता है। कभी आया सिचुएशन, तुरंत संस्कार अनुसार थॉट आया ना, नेगेटिव थॉट सबसे पहला आया तो संस्कार अनुसार आया, क्योंकि 63 जन्मों से वैसे चलते आ रहे हैं हम लोग। तो गुस्से का संस्कार कैसे आया? थॉट आया ना सबसे पहले, ये ऐसे क्यों करता है। तो ये जब ऐसे थॉट आया, मतलब संस्कार के अनुसार हमारा मन चल रहा है, मशीन चल रहा है। अब बाबा कह रहे मन जीत जगत जीत बनो, मन के राजा बनो। मन में जो संकल्प आप देना चाहो वही संकल्प ले, वो संस्कार के अनुसार नहीं ले। अब यहां पर बीच में रोल किसका आ जाता है? मन बुद्धि के द्वारा, इंटेलेक्ट के द्वारा। मन अब बुद्धि के द्वारा ये डिसाइड करेगा कि नहीं, ये संकल्प व्यर्थ संकल्प है, इसके प्रति समर्थ संकल्प ऐड करो समर्थ संकल्प। तब क्या होता है, मन बुद्धि को साधन यूज करके, क्योंकि बुद्धि में हमारा श्रीमत है, हमको पता है, ज्ञान है, तो वहां पर बुद्धि से फिर डिसीजन हम सही लेते हैं, परखते हैं। परखने की शक्ति कहाँ यूज करते हैं? नहीं, ये व्यर्थ संकल्प है, इसमें फालतू वेस्ट हो रही एनर्जी, ये मैं नहीं सोच सकती, ये मेरा सोचना मेरा काम नहीं है। समर्पण करे बाबा को और चेंज करे। हाँ, अच्छा ही होगा, बाबा कल्याणकारी है, जैसा देगा अच्छा ही करेगा। तो ये क्या कर दिया हम लोग,
पहले संस्कार के अनुसार मन ने मशीन ने क्रिएट किया, पर हमने समर्थ में कन्वर्ट किया। तो ऐसे कार्य चलता है। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे कहावत है कि मन जीते जगत जीत, मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना। अभी आप चाहेंगे नहीं कि यहां से वहां मैं जाऊं, तो आपको कोई उठा सकता है? आपने सोचा ही नहीं है, आपने बोला नहीं मेरे को तो जाना ही नहीं, मेरे को यहीं बैठे रहना है। कोई कितना भी आपको उकसाए, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने ठान लिया है कि मेरे को तो वहां से वहां तभी जाना है जब मेरा मन करेगा। तो वैसे बाबा कह रहे जब बाकी कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में चल रही है, तो मन हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं? क्योंकि मन भी क्या है? मन भी क्या है? मन क्या है? जैसे ये कर्मेंद्रियां हैं, ये मेरे जो कर्महार हाथ पैर ये चलते हैं, तो मन भी मेरा ऐसे ही कर्मचारी मन मंत्री है, मेरे ऑर्डर से चले। मन मंत्री नहीं है। हाँ, मंत्री मतलब मन मंत्री इन द सेंस वो नहीं है कि हमको गाइड करता है, हम उसको गाइड करते हैं, है ना। मैं राजा हूं और अभी मंत्री किसी को नहीं बनाना। मंत्री इन द सेंस जो आपको गाइड करे। अच्छा, जैसे ये कहती दीदी मन मंत्री है, जैसे मंत्री से कहा ऑर्डर माना उसने। अच्छा, वैसे बोल सकते। एक होता है मंत्री आपको राजा को सुझाव देता है ना, सजेशन करता है, वो मंत्री नहीं। ये कौन सा मंत्री है? काम करने का ऑर्डर लेने वाला एक सेक्शन जो हमेशा राजा का कहा मानता है ना, वो वाली बात हो रही है। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो बाबा कह रहे मन अब क्या है, मन जैसे और सब कर्म इंद्रिया वैसे मन भी कर्म इंद्रिया है। मतलब मन एक साधन है आत्मा का। जैसे हाथों से हम कर्म करते, साधन हो गया मेरा। मुख से हम बोलते हैं, तो ये मुख मेरे लिए साधन है। बिना माइक के आत्मा बोल नहीं पाएगी, इसलिए ये साधन है। वैसे ही मन साधन है सोचने के लिए। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही जैसे और कर्मेंद्रिया जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे, वो आपका कार्य करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हो। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ। इसको नोट करिए, मन को शक्तियों के लगाम से। कौन सा लगाम लगाना है? शक्तियों का लगाम। अब वहां पर हम कौन कौन सी शक्ति लगाते हैं? मन के ऊपर। मन के ऊपर कौन सी शक्ति काम करती है? सबसे पहली काम करती है दृढ़ता की शक्ति। जब तक हम कोई दृढ़ता नहीं लाते, आत्मा दृढ़ नहीं होती, दृढ़ निश्चय नहीं करती कि मुझको ये कर्म करना है, मुझको अब ये चीज फॉलो करना है, तब तक संकल्प दे नहीं पाएंगे। दृढ़ता सबसे पहली शक्ति। हम मन को लगाम लगाने के लिए दृढ़ता की शक्ति। मन में आया, संस्कार के अनुसार तूफान चला, मुझे ये कुछ भी हो, मुझे ये खाना है या मुझे ये पहनना है। दृढ़ता से जब हमको पता है कि श्रीमत क्या है, तब हम रोकते हैं ना, नहीं ये सब चीज वेस्ट है। हम अपने मन को मनाते हैं, यह आवश्यकता नहीं है ना, जो आवश्यकता है हम उसको देखेंगे। तो ऐसे कर करके मन में लगाम लगाएं। आज से मैंने बोला कि नहीं, आज से तो मैं खुद से स्वमान का अभ्यास करूंगी। दृढ़ता जब तक नहीं करें तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहली शक्ति काम करती है दृढ़ता की शक्ति। दूसरा होता है दृढ़ संकल्प ले लिए, अब क्या करेंगे? अब करेंगे परिवर्तन शक्ति। अब उसको चेंज करेंगे हम। एक संस्कार के अनुसार नेगेटिव संकल्प आया, ये संस्कार के अनुसार आया, पर अब हम क्या करते हैं? अब हम परिवर्तन शक्ति यूज करके उसको चेंज करते हैं, उस बहाव को अब चेंज करते हैं। नहीं, ये चीज ऐसे है, कल्याणकारी हो सकता है, उसका तकलीफ होगा तभी उसने नहीं किया, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। पहले क्या आया, क्यों नहीं किया? देह अभिमान का सोच, देह अभिमान के संस्कार सामने आ गए। पर कैसे फिर क्या? नहीं, हो ही सकता है, गलती हो ही सकती है, हो ही सकता है कि लेट हो सके, कुछ काम आ गया होगा कुछ। तो ये क्या हो गया? अब ये सोल कॉन्शियस के संस्कार। हाँ, मैं समझती हूँ उस आत्मा को
और मैं हमेशा पॉजिटिव शुभ भावना से उस आत्मा को देखती हूँ। तो अब क्या हो गया, सोच में परिवर्तन कर लिए, तो ये हो गया हमारी परिवर्तन शक्ति। तो मन को शक्तियों के लगाम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला दृढ़ता की शक्ति, दूसरा परिवर्तन शक्ति। और सबसे पहले चाहिए, उससे भी पहले चाहिए क्या, परखने की शक्ति क्योंकि जब तक परखेंगे नहीं कि ये व्यर्थ हो रहा है, ये व्यर्थ सोच रहा है, उसको हम चेंज करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो पहले आ गया परखने की शक्ति। दीदी आज बाबा पूरी मुरली मुझे लग रहा मेरे ऊपर ही बाबा चला रहे, क्योंकि बाबा के पास में 2:30 बजे से बैठी है। आज तो बाबा सोच रहे अच्छा बैठी, आज तेरी बात बताऊंगा, बैठ के दिखा रही है, ये कमी है तेरे अंदर। तो बाप दादा कहते हैं, बाबा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है मन जीत जगत जीत, वह किसका गायन है, किसका गायन है, मन जीते जगत जीत। गायन किसका है, बोलिए, बोलने में क्यों घबरा रहे हैं? हमारा, हाँ हमारा ही गायन है, बोलिए। हम ही मन जीत जगत जीत बने थे पिछले कल्प में। लास्ट वाले कल्प में मन जीत कौन बना था, मैं ही बनी थी। अपने आप को याद है, मेरा गायन है, अपने आप को याद दिलाइए, मेरा ही गायन है। मैं मन जीत जगत जीत विजयी रतन बनी थी, हुई थी। मन को ऐसे ही कंट्रोल करना आया था मेरे को। तो बाबा कह रहे कि जो गायन है मन जीते जगत जीत, वो किसका गायन है, आप बच्चों का ही तो गायन है ना। तो हर कल्प किया है, देखिए पिछले कल्प में किया था, हर कल्प किया है, तभी तो गायन है ना। गायन कब बनता है, जब पहले कुछ कर देते हैं तब गायन बनता है। और अब तो वो कल्प कल्प रिपीट हो रहा है केवल। क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरा कहते हो, वैसे ही मन को भी तो मेरा कहते हो। कि मन किसी पड़ोसी का है हाँ नहीं नहीं, हम चाह नहीं रहे थे, ये पता है जब वो उन्होंने कर दिया ना, इसीलिए मेरे को सोच आया, उनके चलते ना ये सोच आया। बस सारा मन को कहाँ फेंक दिए, मेरा मन, और मन क्या संकल्प कर रहा है उसके हिसाब से संकल्प कर रहा है। तो ये बाबा क्लियर करवा रहे हैं, याद दिला रहे हैं हमको। तुम जैसे बाकी हाथ पैर आंख नाक के लिए तो नहीं बोलते हो, पर मन के लिए तुरंत कह देते हैं। तो बाबा बोलते हैं मन को जैसे कहते हो ना, तो वैसे मन भी तो मेरा ही है ना। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो, मेरा कहना अर्थात क्या, मैं मालिक हूं मन का। देखिए मालिक हूं, हाँ। देखिए क्या होता है, जब कोई चीज को आपको बोलता है, आप बोल रहे हैं कि अरे ये मशीन ना मैंने थोड़ी बनाया, ये मेरा मशीन है, ठीक है। पर आप कोई मैकेनिक को बुलाते हो, उसको पूरा सब कुछ पता होता है कि उसको ठीक कैसे करना है, सब कुछ कैसे। जब उसको पता लग जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा काम है, तब वो मालिक बन जाता है। तब वो आराम से उसको खोल भी देता है, उसको पता है मैं जैसे खोल रहा हूँ वैसे लगा भी दूंगा। पर जब तक हमको लगता है ये काम तो मेरा नहीं है, ये मेरा तो है ही नहीं, तो मेरा है ही नहीं, तो आप उसको पकड़ेंगे भी नहीं, आप उसको करेंगे भी नहीं ना। तो वैसे ही बाबा कह रहे जब मेरा मन कहते हो तो मालिक बनो। फिर मन को ऐसे किसी के लिए छोड़ मत दो कि मन खुश तब हो रहा है जब बाहर से खुशी आ रही है, तब खुश हो रहा है। मन दुखी कब हो रहा है, जब बाहर से कोई खराब बात बोल दिया तब दुखी हो रहा है। तो सारा मन तो मेरा बाहर का कार्य कर रहा है, मेरा तो कुछ सुन नहीं रहा। तो वही बाबा कह रहे जब मेरा मन कहते हो तो मालिक बनो। मन में जो संकल्प करना चाहो, जितना समय वो संकल्प करना चाहो, वो बंधा हुआ है क्योंकि मेरा है। कौन, हम तो सोच रहे खाली बाबा ही बंधा हुआ है, बाबा ही मेरा सुनता है। बाबा बोलता है ना, बच्चे बस दिल से याद करो बाबा बंधा हुआ है, कहीं से भी बाबा आ जाएगा। और अभी क्या बोल रहे बाबा, जब आपका मन है तो मन में आप जो संकल्प डालकर तो देखो, मन बंधा हुआ है, इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप मालिक हो। मन को भी पता है कि मैं मालिक हूं, मतलब आत्मा मालिक है। वो देख रहा है आत्मा सोई पड़ी है, आत्मा आराम से सो रहा है, तो मैं मालिक बन रहा हूं। उसको पता है कि मैं मालिक नहीं हूं, मेरा राजा तो आत्मा है, पर देख रहा है आत्मा राजा तो सोई हुई है, इसीलिए वो अपना बना हुआ है, अपना कार्य कर रहे हैं।
जब मन को सही दिशा देते हैं तो दीदी मानता है मन। हाँ, क्योंकि उसको पता है, वही बोल रहे थे, उसको पता है कि राजा है मेरा। और ये तो हमने छोड़ दिया, नहीं नहीं अभी थोड़ा सा देर देखते ना, 1 घंटा देखते, टाइम है आराम से मन को। अब 1 घंटा टाइम मैंने बोल ही दिया, तो अब क्या करेगा 1 घंटा मन? इधर उधर भागेगा, मस्ती करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, मोबाइल में घूमेगा इधर उधर। पर अगर आपने स्वमान दे दिया कि नहीं अभी अभी आधा घंटा 15 मिनट जो स्वमान याद किए थे उसको याद करो बैठ के, ठीक रिपीट करेगा, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं बाप दादा के नैनों में बसने वाली आत्मा हूँ, वो शुरू हो जाएगा उसका। हाँ जी, कौन क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बोलते ना, राजा अपने मन को छूट दे दिया कि जाओ तो जो मन करते करो, इसलिए वो अपनी मर्जी से घूमते रहता है। जब राजा कंट्रोल कर लेता तो ठीक, वो बात मान के अपने कंट्रोल में चलता है। आप देख लो, एकदम जब आप बोलोगे कोई चीज और वो नहीं माने, ऐसा हो नहीं सकता। मानता है, क्योंकि हमने ही उसको छोड़ दे दिया ना, इसीलिए वो अपनी मर्जी करते रहता है। क्योंकि मन को भी पता है मेरा राजा आत्मा है, वो तो आत्मा ने कोई पहल नहीं किया, आत्मा ने कोई चीज डिसीजंस नहीं ले रहा है, तो फिर मन क्या करेगा? मन बोला ठीक है, मेरा तो काम है विचार करना, मेरा तो बिना विचार किए तो मैं बैठ नहीं सकता, तो मैं तो विचार करूंगा ना। तुमने मुझे मुरली का पॉइंट नहीं दिया, तुमने मुझे स्वमान का होमवर्क नहीं दिया, तुमने मुझे कोई चीज का डायरेक्शन नहीं दिया, तो फिर मैं क्या करूं? बच्चे को अगर संस्कार नहीं सिखाएंगे तो बच्चा तो ऐसे ही वैसे कुछ भी काम करेगा। माँ ही संस्कार सिखाएगी ना उसको, वो बोलेगी नहीं ये चीज खराब बात है, इसको नहीं करने का, ऐसे करने का, ये चीज को नहीं लेना, ये फालतू चीज है, मिट्टी है, इससे खेलो। तो जब हम खिलौना ही चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो कैसे होएगा? वो मन तो खुद ही करेगा ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, एकदम ध्यान रखना है इस बात को, समझना है इस बात के लिए, आज के लिए आज बाबा वही दे रहे हैं। आज हमारा सौगात बाबा का यही है, मन जीत जगत जीत कैसे बने। तो जिस समय वो संकल्प करना चाहो वो बंधा हुआ है क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन 18 जनवरी को यही होमवर्क देना चाहते हैं। चलिए नया होमवर्क बोलेंगे बाबा मन को तो बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है, एक तो ऑलरेडी 15 दिन का चल रहा है, हाँ अब और नया होमवर्क क्या आ रहा है? देखिए इस दिन के लिए, इस दिन से यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करना चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो तो वो शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर देगा। नोट करिए, बहुत बड़ी बात है ये। कोई अगर अभी भी शिकायत है किसी को कि बाबा व्यर्थ संकल्प जब आता है तो तूफान की तरह आता है, रुकता नहीं है, अगर किसी को शिकायत अभी भी है, तकलीफ हो रही है, तो देखिए बाबा विधि बता रहे हैं। क्या बोले बाबा? शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर देता है, यानी कि परिवर्तन शक्ति को यूज करिए वहां पर। चेंज ऑफ एनर्जी, जैसे एनर्जी लो हो रही है, आप नेगेटिव की ओर खींचे चले जा रहे हैं, आपके अंदर संकल्प चलते जा रहे हैं, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे कर रहा है, एनर्जी को चेंज करना है, यानी कि अब बहाव को चेंज कर देना है। अब हमको उसके प्रति शुभ संकल्प, कुछ अच्छा संकल्प में कन्वर्ट करना है। जैसे कभी कोई पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं ना, उस समय वो इमर्ज रूप में रहते हैं और वैसे वैसे थॉट्स आएंगे। तो क्या करना है, अपनी एनर्जी को तुरंत आप चेंज करो क्रिएटिव चीज में। या तो मुरली पढ़ना शुरू कर दो, या तो स्वमान का अभ्यास शुरू करो, या तो कोई प्रकृति के साथ जाओ, प्रकृति के पास है ना, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करिए। तो कैसे अपने मन के एनर्जी को आपको चेंज करना है, तो युक्ति रचनी पड़ेगी और उसके लिए परिवर्तन शक्ति चाहिए। पर सबसे पहले चाहिए परख शक्ति। अगर हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं नेगेटिव और व्यर्थ में जा रही हूं, तब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो पहले अटेंशन, परखने की शक्ति, उसके बाद फिर परिवर्तन शक्ति। आज बाबा ने बोला ना, शक्तियों से ही हम, शक्तियों के लगाम से ही मन को चेंज कर सकते हैं, मन जीत बन सकते हैं। तो शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर देगा। लॉजिकली, ज्ञान से युक्त सोच सोचिए। जैसे सपोज मान लेते हैं कि किसी का आपने पैसा दिया था, ठीक है, वो आपको समय पर उसने बोला था कि आज देंगे, अब सुबह से लेके शाम हो गया, उसका ना कॉल आया ना कुछ हुआ, ठीक है, आपके एंड से आपने सब कुछ कर लिया, फॉलो अप कर लिया, बोल दिया, उससे बातें भी हो गई, उसने गछा भी,
हाँ ठीक है, आज दे देंगे, आज दे देंगे, ठीक है। अब सुबह से लेके शाम हो गया, आपका सोच आएगा, आएगा नहीं आएगा? सुबह से लेके आएगा ही, क्योंकि अभी तक आया नहीं है कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आया सामने से, अभी तक कोई बंदा भी नहीं आया देने के लिए। तो क्या होगा, अब ये टेंशन का रूप ले लेगा धीरे धीरे करके, पता नहीं क्या, और उसके प्रति नेगेटिव भी चलना शुरू हो जाएगा कि हो सकता है उसका देने का ही मन ना हो। ये नेगेटिव संकल्प है, हो सकता है देने का ही मन ना हो। मतलब हमने सोच लिया, अभी तक सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पर हमने सोच लिया। तो अब ये क्या, ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये व्यर्थ संकल्प है, इसको मेरे को तुरंत स्टॉप करना पड़ेगा कैसे भी करके, ये जहर है। तो अब उसको फिर मेरे को क्या करना है, ठीक है मेरी तरफ से सारा काम हो गया है ना, सब कुछ हो गया है, कोई बात नहीं है, जब भी उसका देने का आज देख लेते हैं, आज तो बोला गया है, फिर कल हम अपन उससे बात करेंगे, एक बार बात कर लेंगे, देख लेंगे क्या बोलना चाहता है। तो तुरंत अपने बहाव को तुरंत उसके प्रति चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं सोचना उसके प्रति कि वो पता नहीं देगा कि नहीं देगा, पता नहीं इच्छा भी है कि नहीं है क्या, ये सारा नेगेटिव थॉट्स है जो हमको उसी में लेके जाता है, और फिर हम वही एनर्जी देंगे उसको, वही एनर्जी दे रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पर। तो उसको हमको तुरंत रोकना है, जहां पे यूज करना है परिवर्तन शक्ति को। तो शुद्ध संकल्प में व्यर्थ संकल्प को कन्वर्ट करो, तभी व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे। चाहते हो योग लगाना, और देखिए अब देखिए बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी चीज का, चाहते हो योग लगाना कि बाबा को योग करे, और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, संस्कार के कारण आ रहा है ना व्यर्थ संकल्प, बाबा को याद करने बैठे हैं, पर बातों में संकल्पों में क्या चल रहा है, पुरानी पुरानी बातें आ रही है सामने, तो ये संस्कार के वश हो रहा है। या योग की सिद्धि नहीं मिले, या कंट्रोल होना चाहिए ना। अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करें, यही होना चाहिए ना। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है, आत्मा मालिक है, तो मन तो आत्मा का साथी है। नोट करिए, मन आत्मा का साथी है, सहयोगी है। तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो, साथी को कैसे ऑर्डर करो, मेरा तो ना मन ही नहीं लगता, मेरा तो योग में मन ही नहीं लगता, पता नहीं क्या है मेरे साथ, क्या है सब कुछ। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मन से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, मन को प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को भी कोस रहे हैं, यानी कि मन को ही तो कोस रहे हैं ना, क्योंकि मेरा तो मन है योग लगाने का, बार बार मन भाग रहा है, तो फिर उसको उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, मन हमारा क्या है, आत्मा का साथी है, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो, मन जीत बनो। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। क्या समाचार आता है बताइए तो, क्या संकल्प, क्या समाचार जाता होगा बाबा के पास, बताइए। बाबा योग नहीं लग रहा है, क्या करे। योग नहीं लग रहा है, क्या करे। हाँ, और क्या समाचार जाता होगा भाई, अपना समाचार बता दीजिए, बाबा के मुख से हम लोग बाद में सुनेंगे। बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, याद करने की तो कोशिश पूरी करते हैं। ये चलता है दीदी। बाबा चाहते तो है लेकिन हो नहीं पा रहा है, जितना घंटा चाह रहे हैं, जितना देर तक चाह रहे हैं, उतना घंटा नहीं हो रहा है। हाँ, ये व्यर्थ क्यों चल रहे हैं बाबा, ये मैं याद करने बैठती हूँ और ये व्यर्थ क्यों आ जाते हैं बाबा। देख लीजिए, देखिए अभी कौन मुरली चला रहा है, अभी कौन मुरली चला रहा है बताइए। अभी देखिए आप लोग के सारे शब्द आएंगे यहाँ पर, तो कौन मुरली चलाया अभी। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं बच्चों का समाचार आता है, व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं। ये बच्चों का समाचार पहुंचा तो सारा निष्कर्ष आ गया आप सबका, है ना। व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते रहते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। तो क्या यह मालिक कहेंगे, है ना, नहीं कहेंगे ना। तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। उठ करिए, मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। कौन कौन देगा रिटर्न में, रिटर्न गिफ्ट है ये 18 जनवरी का बाबा को।
अच्छा, मन जीत जगत जीत किसको बनना है? वो हाथ रेस मुझे दीदी। हाँ, मुझे बनना है ना, मन जीत जगत दीदी जीत। मुझे भी बनना है दीदी। दीदी मत बोलिए, बाबा बोलिए, बाबा पूछ रहा है, बाबा को बोलिए। हाँ मुझे बनना है बाबा। बाबा मुझे भी बनना है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं मन जीत जगत जीत बनना है ना, तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न सौगात दो। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। स्नेह में तो गिफ्ट दिया जाता है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से यही सौगात देने के लिए कह रहे हैं, तैयार है? जो सौगात कौन कौन देंगे? हाथ उठाओ। बाबा हाथ उठवा रहे। हाँ जी बाबा, क्या गिफ्ट लेना चाहेंगे आप हम लोग से? हाँ, तो अभी चलिए सुनिए, अभी क्या गिफ्ट देना है। अच्छा, कर लीजिए, हाथ उठा लीजिए आराम से। पहले बाबा को दिखा देते हैं। हाँ बाबा, एक तो हम करना चाहते हैं और दूसरा हम गिफ्ट भी देना चाहते हैं। ठीक है ना? ओके, हैंड रेज हो गया सबका। ओम जी, हाँ जी बाबा, ठीक है। अच्छा, तो अभी जब भी ऑर्डर करे तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो? डायरेक्ट बाबा बहुत ऊंचा पुरुषार्थ बोल दिए। आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। अच्छा, अभी तक आप लोग इतने दिन से क्लास कर रहे हैं, बताइए व्यर्थ संकल्प के लिए क्या प्रोसेस बताए थे, क्या करना होता है? जैसे खाते हैं तो सामान को याद करना, सामान में टिक जाना है। व्यर्थ को नहीं समर्थ होगा, में लगा उस देना। समय समान नहीं हो व्यर्थ सकता। एक सेकंड बबीता बहन, समान नहीं हो सकता उस समय। अगर आपका किसी के प्रति व्यर्थ चल रहा है, आप उस समय समान आपको याद नहीं आएगा। माता जी और कुछ बोलिए, क्या करते हैं आप लोग? देखिए, अपने आप को याद करिए, क्या करते हैं? निगेटिव को पॉजिटिव में करना है। मोटा नहीं बोलिए, ठीक है, और बोलिए। शुद्ध संकल्प में बदलना, उसे जैसे ही नेगेटिव आए उसे शुद्ध में बदलना। तो पहले तो अटेंशन देते हैं। बोलिए। ओम शांति दी। हाँ बोलिए। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, मैं तो अपने आप को यही याद दिलाती हूँ बार बार, तू तो आत्मा है, तू क्यों इस रोल में फंस रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कि तुम क्यों किरदार में फंस रही है ना? ये तो किरदार का चीज है। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का कुछ भी नहीं होता। बहुत बढ़िया। और क्या करते हैं व्यर्थ को समर्थ में करने के लिए? जब व्यर्थ आते हैं ना, थोड़ी देर तो आते हैं, फिर समझ में आ रहा है व्यर्थ आ रहा है, तब हटाते हैं। ये व्यर्थ क्यों आ रहा है? शिव बाबा की बच्ची है, चलो शिव बाबा को याद करो। व्यर्थ क्यों आ रहा है? शिव बाबा को याद करो। तुम बाबा की बच्ची हो, ऐसे क्यों व्यर्थ सोच रही हो? बहुत बढ़िया, ये भी अपने आप को डायरेक्शन देते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या करते हैं? और जब व्यर्थ आता है तो फिर जो भी सिचुएशन होती है उसको यही समझ के कि ये ड्रामा है, कल्याणकारी है, जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा ही है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, तो ये इसमें भी कुछ कल्याण छिपा है जो मुझे अभी दिख नहीं रहा। तो ऐसा सोच के अपने आप को हम समर्थ में कन्वर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया है। ड्रामा पे निश्चय कि ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता क्योंकि मैं बाबा की बच्ची हूँ। ये मेरे को कन्वर्ट से समर्थ में लेके जाता है। बहुत बढ़िया। स्वमान वैसे नहीं रटना है, ऐसे स्वमान को याद करना है। मतलब ऐसे अपने अपने जैसे अपने बता रहे हैं ना, इस तरीके से स्वमान याद आना चाहिए। कुछ ना कुछ विजयी, जैसे मैं विजयी रतन हूँ तो मेरे लिए विजय होना ही है, मेरी सफलता निश्चित है क्योंकि भगवान मेरा साथी है। ये जो करते हैं हम लोग, तब हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। हाँ, और क्या बोल रहे थे? बोलिए। मुझे ये सोचना नहीं है बाबा, मुझे ये थोड़ी बोलते हैं सोचने के लिए, ये अटेंशन में आ जाना। मुझे ये सोचना नहीं है। हाँ, बाबा थोड़ी बोलते हैं सोचने के लिए। ये चीज भी मुझे क्या करता है, मुझे सोच से, उस व्यर्थ से हटाकर पॉजिटिव में लेके जाता है। बहुत बढ़िया। और कोई किसी के पास कुछ है? क्या क्या करते हो आप लोग? बहुत बढ़िया। तो देखो, बहुत सारे आइडियाज आ गए ना, बहुत सारे युक्ति मिल गई कि कैसे हम व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट करें। यही होता है, आप उसको पहले देखो। पहले तो आप ये देखते हो ना कि सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उसको ऊपर अटेंशन जाता है हमारा, कि ये मैं क्या सोच रही हूँ,
ठीक है ना, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये सोच क्यों आया, इसके लिए जरूर एनालाइज करना है, क्योंकि ये तो परख शक्ति है ना, परख रहे हैं हम अभी। तो ये क्यों आया, तब आपको पता लगेगा कि ये क्यों आया। अब ये क्यों आया, तो अब इसमें देखना है क्या मैं कुछ कर सकता हूं, इसके लिए कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तब तो कर लेने का, वो कर्म कर लेने का। और अगर आपको लगेगा कि ये क्यों आया, तो पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पहले किरदार के हिसाब से देखिए, हाँ पहले किरदार के हिसाब से देखिए, हो गया मैं कुछ नहीं कर सकती, हो गया। अब किरदार को छोड़कर मैं तो आत्मा हूं, बाबा की बच्ची हूं, मैंने क्या सोचना है इतना, बाबा मेरा साथी है, मेरे तरफ से मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, अब तो बाबा जाने ड्रामा जाने। और प्लस साथ साथ में जो भी होगा परफेक्ट होगा, यही लिखा हुआ है, यही परफेक्ट होगा। तो बस फिर हम शांत हो जाते हैं, हमारा चित्त भी शांत हो जाता है, बाबा भी याद आ गया, श्रीमत भी याद आ गई, कर्म भी हमारा श्रेष्ठ हो गया, कोई विकर्म नहीं बना। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, अब अपने मन को जब भी ऑर्डर करो, आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। और व्यर्थ संकल्प किसको बोलते हैं, ये जितने भी क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितने बजे, क्या, ये सारा क वाला जो शब्द है, ये व्यर्थ संकल्प है। अब देख लीजिएगा, आज 2 घंटा, अब देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ, कर सकते हो। दूसरा होमवर्क क्या, आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो और योग भी लगाओ, कर सकते हो, करेंगे। चलो अभी बीती सो बीती लगाओ, लेकिन अब ऑर्डर करें कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप तो करना पड़ेगा। देखिए बाबा को भी ना, जब देख रहे हैं बच्चे को श्रीमत बता रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहा है, तो फिर क्या कर देते, होमवर्क के रूप में दे देते हैं। ठीक है, तुम्हारा ये पाठ है, अब तुमको ये पाठ पूरा करके लाना पड़ेगा घर से। अब मुझे नहीं पता, शिक्षक यही करता है ना, फिर देख रहा है कि बार बार चैप्टर समझाया जा रहा है, समझते ही नहीं, तो अंत में बाबा को होमवर्क का रूप लेना पड़ता है। होमवर्क दे दिए, अभी क्या दे दिए, जैसे व्यर्थ संकल्प आए, जो आप लोगों ने युक्ति बताई, बहुत अच्छी युक्ति बताई, उसको तुरंत परिवर्तन करिए। कैसे, शक्तियों की लगाम से। दूसरा, जैसे दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, ये 4 शक्ति सबसे ज्यादा यूज करेंगे मन को चेंज करने के लिए, मन के बहाव को, एनर्जी फ्लो को चेंज करने के लिए। तो व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगाना है। और दूसरा बाबा ने होमवर्क किया, 2 घंटा या 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो और योग भी लगाओ, ये होमवर्क है। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यानी कि योग में यही लक्ष्य रहेंगे कि मन को, विचारों को कंट्रोल करना। देखिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कल जो शाम को हम लोगों ने योग किया था, नुमा शाम में, कल अगर आपने स्टार्टिंग से शुरू किया होगा, अगर जुड़े होंगे मेरे साथ, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने वो किया था कि मन को बस अपने आप को फील करो और मन को देखना शुरू करो साक्षी होकर। बस राजा कौन है, मन। देखिए ये पता बहुत सिंपल लॉजिक है। और देखिए आपने महसूस भी, जो अगर स्टार्टिंग से जुड़े थे उन्होंने महसूस भी किया होगा, जब जब आपने देखना शुरू किया मन को, मन शांत हो गया। किस किस के साथ हुआ ये, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा ही होता है। जब आप देखना शुरू करेंगे, वैसे ही हुआ, जैसे बोलते गए ना, तो एकदम मन का मतलब दिखाई नहीं देने लगा, वो कहाँ है, क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा। अब आप केवल आप दिख रहे थे, आप अपने आप को महसूस कर रहे थे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो कल का बहुत शक्तिशाली योग प्रैक्टिस था कल का, तो वो चीज हाँ। तो अब सुनिए क्या लॉजिक होता है। माँ है, बच्चा एक रूम में बैठ के चंचलता कर रहा है, ठीक है, कुछ भी ढोला ढाली कुछ भी कर रहा है, वो पाउडर इधर से उधर, बच्चे को तो बहुत मजा आता है ना, पाउडर गिरा रहा है, ये गिरा रहा है, वो गिरा रहा है, सब कर रहे हैं। माँ अब क्या कर रही है, माँ उसको डांट नहीं रही है, माँ वहां एक दरवाजे पे साइड पे खड़े होकर सिर्फ उसको देख रही है। और बच्चे का पहले तो नजर नहीं गया, फिर नजर गया, ओहो अच्छा मम्मी मेरे को देख रही है, तो क्या करेगा बच्चा,
करते 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 धीरे धीरे शांत हो जाएगा। वो अपना हाथ ऐसे कर लेगा कि मम्मी अब तो मेरे को देखने लग गई है। देखने लग गई मतलब अब वो शांत होना ही है उसको। आप छोड़ दो तब वो अपना करता रहेगा, पर जैसे आप उसके ऊपर आंख नजर लगा दो ना, वो नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा। ठीक वैसे ही माँ आत्मा और मन बच्चा, जब आप उसको साक्षी होकर केवल देखते हैं, उसको रोका टोकी नहीं करना है, पकड़ना भी नहीं है। ये क्या विचार आ रहे हैं मेरे को, इसमें मत जाइए। संस्कार अनुसार आते हैं और वायुमंडल अनुसार आते हैं, उसमें मत जाइए क्या हो रहा है, क्योंकि मशीन है ना, वो तो अपना कार्य करेगा ही। बस साक्षी होकर देखते रहिए मन को, क्या चल रहा है, क्या बहाव चल रहा है। चलने दीजिए, चलने दीजिए, चल आने और जाने, आना जाना, आना जाना, बस। और आपके उसको देखते रहिए। विदिन 3 to 4 minutes आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस हमको रेगुलर बेसिस में करना है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने आप को मैं आत्मा हूं, चलो वो भी, क्योंकि वो तो हम लोग स्टेज आगे बढ़ गए, ये स्टार्टिंग का स्टेज है। पहले हम पॉज करते हैं, शांत रहते हैं, साक्षी होकर देखते हैं। हाँ जी, एक बार फिर से बोलिए। क्या बोले? ये जो वो आना जाना बोल रहा है प्रोसेस का, वो प्रोसेस हो रहा था, एक बार फिर से बोल। अच्छा ठीक है, आज हम वैसे भी वो वाला जो कमेंट्री है वो कमेंट्री में शेयर करूंगी। हाँ इशिका बहन, आप वाला प्रैक्टिस कर लेना, स्टार्टिंग का प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा सा कल कमेंट्री में वो हुआ था क्योंकि बीच में कोई, इसलिए मैं बोलती हूँ जब रिकॉर्ड। बाकी ये होता क्या है, मन को जब हम देखने लग जाते हैं केवल कि क्या विचार आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हम उसको रोकना नहीं है और ना ही मोड़ना है, ना ही उसको हमको स्वमान उसमें चिपका देना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु। तुरंत नहीं करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है। जब मन शांत हो जाएगा तो अपने आप स्वमान निकलेगा, अपने आप हमारे जो टाइटल्स है वो याद आने शुरू हो जाएगी कि मैं कौन हूं। कल हमने इसका प्रैक्टिस किया था, एक अभ्यास किया था कि पहले पॉज करके मन को शांत कर देना और उसके बाद आप एक एक स्वमान अपने आप आएगा। मैं सोच के स्वमान नहीं ले रही थी, अपने आप जो स्वमान आ रहा था वो स्वमान मेरा था, है ना, खुद के आत्मा की खुद के टाइटल्स थे। तो ये है प्रोसेस मन को जीतने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं ये जीतो। बाबा अब क्या कह रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं कि हमको व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगाना है। तो योग में उसी प्रमाण लक्ष्य रखो कि योग में हमको मन को देखना है। संकल्प व्यर्थ बंध, इसकी युक्ति है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना। कौन कौन ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। हाँ ये सारे जो है ये कर रहे हैं, इमोजी डाल रहे हैं। हाँ बुद्धि से देखा दीदी, बुद्धि से देखा, साकार में नहीं। साकार में तो बहुत लोगों ने नहीं देखा है। पर ऐसा होता है, हम लोग को पता है, हम लोग को लगता है कि हमने ब्रह्माओं को नहीं देखा। ऐसा लगता है आपको? नहीं लगेगा, नहीं लगता दीदी ऐसा। हाँ लगेगा, बिल्कुल देखे हैं। देखिए, बुद्धि ज्ञान से देखिए ना, देखे और सिर्फ देखे ही नहीं है, उसको महसूस भी किए हैं। बाबा का हाथ महसूस नहीं किए हैं, बाबा का साथ महसूस नहीं किए हैं कि बाबा ने मेरी उंगली पकड़ ली। हाँ नहीं किया, 100% किया है, हर जगह उठते बैठते सब जगह। हाँ बाबा का हाथ महसूस नहीं किया, मैंने तो हाथ महसूस किया है, बिल्कुल हाथ एकदम हाथों को महसूस किया कि वो हाथ इतना कोमल सा हाथ, अपना हाथ हम लोग पकड़ के हम लोग को चला रहे हैं, हमको श्रीमत सिखा रहे हैं, हमको साथ में उड़ रहे हैं। कितना बाबा का हाथ अपने सिर पे अनुभव किया। तो बाबा को, बाबा की आंखें, बाबा की मुस्कान, बाबा की आंखें, दीदी बाबा का हाथ वरदानी हाथ तो अनुभव करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो बाबा की मुस्कान, बाबा की दृष्टि। दीदी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्लास के बाद सुनाइएगा, ठीक है सविता बहन। तो बाबा कह रहे चाहे देखा या नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा ना, सभी ने देखा। तो देखा है या नहीं देखा है? तो कहते हैं, जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा है, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी है, तो क्या उसी से चल रहा हूं ना?
वह हाथ उठाओ। हाँ, बाबा की पालना में चल रहे हैं, हाथ उठाइए। जिसे लग रहा है कि नहीं भाई बाबा मेरी पालना कर रहा है, मैं ब्रह्मा भोजन ही खाती हूँ यहाँ का भंडारा, ये भंडारा तो बाबा का भंडारा ना, तो भंडारा किसका होगा? भंडारा ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि ब्रह्मा भोजन कहलाता है, शिव भोजन नहीं कहलाता, ब्रह्मा भोजन। तो हमेशा याद रखिए, भंडारा जो है वो ब्रह्मा बाबा का है, और भंडारी जो है वो शिव बाबा की, शिव भोलेनाथ भंडारी। देखिए ये लिखा रहता है ना बॉक्स में, यहाँ पर बॉक्स है, शिव भोलेनाथ की भंडारी। जहां धन की बात आती है वो शिव भोलेनाथ की भंडारी, और जो किचन, जो भंडारा है वो ब्रह्मा बाबा का भंडारा, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, दो चीजें एकदम क्लियर है, शिव भोलेनाथ की भंडारी और ब्रह्मा बाबा का भंडारा। तो बाबा कह रहे हैं कि भोलेनाथ से, सॉरी, ब्रह्मा बाबा की पालना देखी तो क्या उसी से चल रहा हो ना? हाथ उठाओ। हाथ उठाकर तो खुश कर दिया। हाँ, बाबा को भी समझ में आ रहा है कि देखो बच्चों ने इस दोनों स्थूल आंखों से नहीं देखा, पर तीसरे नेत्र से मुझे हर समय अनुभव करते हैं। बाप दादा को बहुत खुशी है। हिम्मत तो रखी ना, लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए, अब देखिए बाबा बता रहे हैं, जब भी कोई ताकत कम हो जाए तो सदा बाबा के संबंध में, कितने संबंध है, कभी बाप का संबंध तो कभी बच्चा का संबंध तो बन जाता है। लिखिए, नोट करिए, कभी भी ताकत कम लगे, कमजोर अनुभव हो खुद में, तो फिर बाबा को या तो बच्चा बना लो, बाबा को बाप बना लो, बाबा को साथी बना लो, बाबा को साजन बना लो। बोला अलग अलग संबंध है, बाबा को वो बना लीजिए। अब बोल दीजिए, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं, इसलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो कि बाबा आपने कितना दिया। तो क्या क्या करना, जब भी कमजोर अनुभव हो तो संबंध से याद करो, और या तो प्राप्तियों से याद करो कि बाबा कितना देता है। देखिए, जब भी कोई किसी बात से हम बहुत आहत हो जाते हैं, या जब भी कोई हमारा मन नहीं लगे, या कुछ बात हो गई घर पे, है ना, कोई बात हो गई जिससे हम थोड़े से दुखी हुए हैं, मन थोड़ा शांत हुआ है और दुखी भी हुआ है, उस समय ना बाबा को दिल से याद करिए। दिल से मतलब उस समय मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु, वहां नहीं, वो सब नहीं, बिल्कुल स्नेह भरी याद, अपनेपन वाली याद। बाबा आप तो मेरे बैठे हो ना, आप तो हो ना, मैं और किसी को नहीं बोल सकता, मैं आपको बोल सकता हूँ, आपसे सारे मन की शेयर कर सकती, सारी दुविधा भी शेयर कर सकती हूँ कि ये दुविधा है मेरी इस पाठ में। मुझे पता है मैं आत्मा हूं, पर इस पाठ में दुविधा कभी आ जाती है ना, जहां पाठ में आपको रोल भी प्ले करना है, अच्छे से भी करना है, पर हम कर नहीं पा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती है। तो हमको प्यार से करना है, शांति से करना है, पर हो नहीं पाता। तो उस समय बाबा से वो उस दुविधा को शेयर करिए। ब्रह्मा बाबा ने एक एक दुविधा को क्रॉस किया है, ब्रह्मा बाबा वो टचिंग कराएंगे हमको। पाठ का जो भी चीज है ऐसे ही करती हैं दीदी, जब कुछ दुख या परेशानी आती है ना तो बस बाबा को याद करके बात करने लगते हैं मन ही मन। हाँ, बाबा से ऐसे है वैसे सारी दुविधा को दे दीजिए। हाँ, सारी दुविधा को बता दीजिए कि देखिए बाबा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं यहाँ पर पाठ बजा ही नहीं पा रही हूँ इस चीज के ऊपर, अब इसके में तो आपको ही राह दिखाना पड़ेगा, कोई ना कोई निमित्त बनेगा, या बाबा कोई टचिंग देगा, या बाबा मुझे कोई सिग्नल देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। अभी जैसे कुछ बात चल रही है ना, तो वो भी मैं बाबा को इतने मैं कभी भी बाबा को छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को वो बहुत है ना कि बाबा को यूज नहीं करना है, मतलब मैं देखती हूँ जितना आत्मबल से कर सकूं, ये बहुत अपने अंदर में फर्क है, क्योंकि जो बाबा जो बल दिए वो मैं देने के लिए काम करूँ, वो अपने लिए यूज ना करूँ, ये कोशिश रहती है मेरी ज्यादा से ज्यादा। मैं आत्मबल से कार्य करती हूँ, शक्ति मेरे अंदर है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, इसी भान से मैं कार्य करती हूँ। पर जब देखते हैं कोई चीज बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, जहां पर आपका कुछ नहीं चल रहा, तब वो बात को हम ट्रांसफर करते हैं बाबा के लिए कि बाबा अब इसमें तो मैं सोच नहीं पा रही, बार बार संकल्प आ रहे हैं क्योंकि अधूरा काम है ना, तो उस बात को मैं बाबा से एकदम रात को जब हम लोग डायरी लिखते हैं तब बाबा को वो बात देना कि बाबा ये बात पे मुझे आत्मा का कोई कंट्रोल नहीं है, इस पाठ को मैं कैसे बजाऊं ये मुझे नहीं समझ आ रहा, ब्रह्मा बाबा बताएंगे। ये कौन बताएगा? शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा। और अपने आप फिर पॉजिटिव संकल्प भी आ जाएगा कि ये सोचो, ऐसे सोचो, तुम अपने मन को शांत कर दो। सच में हल्का लगता है, जैसे आप सबका भी अनुभव है,
हल्का लगेगा, एकदम हल्का लगेगा कि बाबा को मैंने दे दिया, अभी बाबा जाने अभी जैसा होगा बहुत बढ़िया होगा। नहीं भी होगा वो कार्य, कोई बात नहीं, उसको फिर बाबा उसको झेलने की शक्ति भी देगा। जाहिर सी बात है, जब बाबा पे छोड़ा है तो अगर वो चीज मेरे हित में नहीं भी होगी तो क्या देगा बाबा? बाबा शक्ति देगा उसको फेस करने की। एक ही बात है ना, या तो मैं बच्चों को वो सामान दे दूं, या तो वो बच्चे को अगर नहीं दूं तो उसको कैसे उसको टैकल करना है, बाबा वो भी तो शक्ति देगा ना, बाबा थोड़ी छोड़ देगा फिर। तो बाबा ने छोड़ दिया। जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे ही याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा, अपनेपन की याद, प्यार भरी याद। तब क्या होगा? बाबा कहते फिर प्यार पैदा होगा बाबा के साथ। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है। तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। नोट करिए, जब भी कुछ ऊपर नीचे हो तब आप टेक्निकल तरीके से याद नहीं करिए। टेक्निकल तरीका मतलब मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, हाँ ऐसे करके वो भी तो याद है ना, वो तो यथार्थ याद है। पर जब ऊपर नीचे होता है तब बाबा कह रहे हैं तब प्राप्तियों से याद करो और संबंध से याद करो, दो तरीके से याद करो। अच्छा, अभी 6 बज गया है। मैं आपको बताऊं तो 10 मिनट और मुरली चलेगी। हाँ 10 मिनट, ठीक, ओके। तो बाबा हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करो। सब बाबा बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ बाबा क्या कह रहे हैं? आप याद करो। तो समझा आज क्या करना है? मन जीत जगत जीत जो गायन है वो स्वरूप धारण करना है। ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है तो वह अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो, है ना। फ्री छोड़ दिया है मन को तो मन तो अपना काम करेगा। बिकॉज मन एक मशीन है और वो विचार करना उसका स्वाभाविक नेचर। देखो वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा। अब आत्मा ने उसको गाइड नहीं किया तो वो मन का गलती नहीं है। मन को छोड़ रखा है हमने, तुमको जो करना है करो, तुमको जो सोचना है सोचो। हमने ना उसको मुरली का पॉइंट दिया, ना उसको श्रेष्ठ स्वमानों की माला दी, ना हमने उसको दुआओं की माला दी कि चलो अभी बैठ के प्रकृति को सकाश दो, चलो आज पूरे अभी। और ये मैं कर्म करने की बात कर रही हूँ, सिर्फ योग की बात नहीं कर रही, बैठ के योग करने के समय की बात नहीं कर रही, ये मैं कर्म करते हुए की बात कर रही हूँ। उस समय आपने आपको याद दिलाओ कि हाँ चलो अभी बैठ के अभी हम लोग 5-10 मिनट जो ये कर्म करेंगे इसमें बुद्धि तो लगेगा नहीं, तो चलो अभी खाली मन हम लोग क्या करेंगे? पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देंगे। शक्ति भर रहे हैं, शक्ति भरे। मैं शक्ति देवा, शक्ति भर रही हूँ। मैं शांति देवा, शांति दे रही हूँ। अलग अलग गुण ले लीजिए, हर सब कुछ मिक्स नहीं करिए। कभी बैठिए कि चलो अगला 10 मिनट में केवल शांति का ही दान दूंगी, अगला 1 घंटा में केवल शांति का ही दान दूंगी, तो शांति का दान दीजिए। फिर कोई 1 घंटा चूज करिए सुख का दान। मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं सुख मास्टर, दुख हरता सुख करता, सबको सुख दे रही हूँ, सबको अनुभव, वो भी अविनाशी सुख, अल्पकाल का सुख नहीं, वो तो मिल ही रहा है लोगों को बाहर से साधन से। तो ऐसे ऐसे करके बाबा कह रहे अभी तुम थोड़ा फ्री छोड़ देते हो तो वो अपना काम कर लेता है। अभी अटेंशन दो, मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमण करे और आ जाती है फालतू बातें। चाहते क्या है कि ज्ञान का चिंतन करे और आ जाता है क्या? फालतू बातें। तो क्या हुआ? मन मालिक बन गया या आप मालिक बने? कौन मालिक बन गया उस समय? यानी कि उसको कन्वर्ट करने की शक्ति नहीं है आत्मा में, उसको परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। तो कल का जो शाम का नुमा शाम का अभ्यास था वो एक्यूरेटली इसी के ऊपर था। मतलब मुझे नहीं पता था कि मुरली में भी इतनी सुंदर सी बात है। और देखिए बाबा बोलते ना, लिंक कर देता है। और जब भी हम बैठते हैं नुमा शाम योग में, कभी भी कोई प्लानिंग से नहीं बैठते कि आज मैं ये कराऊंगी। थोड़ा सा सोचती हूँ कि बाबा आज क्या कराएगा, तो मैं तो बाबा पे पूरा अपना कमान दे देती हूँ। बाबा मन बुद्धि आपको समर्पित है, आज कहाँ उड़ाना है वो आप लेके चलना। और सच में कल देखिए, कल वो उसकी बात हुई और शक्तियों का हमने अभ्यास किया था। अगर कोई लास्ट तक था तो लास्ट में हम लोगों ने शक्तियों का अभ्यास किया था कि एक एक शक्ति मेरे अंदर है। परिवर्तन शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर,
सहन शक्ति, एक एक को फील कर रहे थे और उसको अपने अंदर इमर्ज कर रहे थे, है ना। तो ऐसे ही होता है योग। योग में सब कुछ आप नहीं कर सकते, कोई एक चीज लेकर ही आपको चलना पड़ेगा, कुछ देर तक उसका अभ्यास करेंगे ना, ऐसे था। तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं कि कौन मालिक बन गया, फिर आप मालिक बने या मन मालिक बना। तो सभी ने यह होमवर्क समझा, सबको होमवर्क समझ में आया? क्या होमवर्क है, चलिए बोलिए कोई। मन को ऑर्डर से चलाना, ये होमवर्क है। मन को ऑर्डर से चलाना, मन अपने आप कोई संकल्प क्रिएट ना करे, मैं उसको सब समय उसको कोई ना कोई होमवर्क देके रखूं, कोई ना कोई स्वमान देकर रखूं, या कोई ना कोई शेड्यूल देकर रखूं कि तुमको इसके बाद ये करना है, तुमको इसके बाद ये करना है। तुमको अभी 4 पॉइंट इसलिए बताए थे। एक तो बहुत अच्छी युक्ति है, बीच में बताया भी था कि हर घंटे तो एक तो हम लोग मैं आत्मा हूं बिंदु वो तो कर ही रहे हैं, पर बीच बीच में उसको ज्ञान का पानी भी देते रहिए। कुछ तो संकल्प चाहिए ना, बिना संकल्प खजाने के भोजन के कैसे वो चलेगा। तो उसको बीच बीच में आप हमको क्या करना है, मोबाइल सबके पास है, साधन को अपना है वो बनाइए, साथी बनाइए। साधन है मोबाइल, तो क्या करिए, हर घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे में 4 पॉइंट मुरली का पढ़िए। 4 पॉइंट मुरली का पढ़िए, छोड़ दीजिए, पूरा मुरली नहीं पढ़ना, 4 पॉइंट पढ़िए। जैसे मीठे बच्चे पढ़ लीजिए, प्रश्न उत्तर पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लिए, छोड़ दीजिए। अब उसके बारे में चिंतन, आज बाबा ने क्या बोला, अच्छा आज बाबा ने किस बात पे इशारा दिया, अच्छा देखो आज बाबा ने क्या, ये संकल्प भी तो कर रही हूँ ना, मैं विचारे तो दे रही हूँ, तो उसको भोजन तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या संकल्प करेगा। अब हम यही मोबाइल में रील्स देखेंगे, मोबाइल में हम टिकटॉक देखेंगे, ये पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, वो सब देखेंगे, तो वो सब कंटेंट जा रहा है, वो भोजन जा रहा है, तो मन तो वैसे दौड़ेगा, क्योंकि उसको तो आप क्या भोजन दे रहे हैं देख लो। तो इसलिए भोजन क्या देना है वो हमारा काम है, आत्मा का काम है। सो क्या खाना खिलाना है जिससे वो चर्न करेगा, जिसको वो मथेगा, है ना। तो होमवर्क समझा, मन जीत बनना है, जो ऑर्डर करे वो मानेगा, जरूर मानेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, बस क्या करना पड़ेगा, केवल अटेंशन देना पड़ेगा। तो ये तो मुझे करना पड़ेगा ना, आत्मा को करना पड़ेगा। तो हर 1 से 1.5 घंटे में मोबाइल खोलिए, मोबाइल खोलते समय 4 पॉइंट बाबा की पढ़नी है मुरली से, बस फिर छोड़ देना, पूरा मुरली नहीं करना है, कुछ याद नहीं रहेगा, बस 4 लाइन पढ़ना, उसके बारे में सोचना है। फिर 1 घंटे बाद फिर और 4-5 लाइन वरदान पढ़ लीजिए, मान लीजिए वरदान पढ़ लिए, कोई स्लोगन पढ़ लिए, ऐसे। तो बाबा कह रहे ऐसे हो सकता है तो हाथ उठाओ, अगर समझते हैं हो सकता है तो हाथ उठाओ, पहली लाइन तो हिलाओ भाई, हाथ हिलाओ, वाह फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, मेरा बाबा कहा, दिल से कहा, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, मैं बाबा का बच्चा, हाँ मैं बच्चा, है ना, बच्चा। मैं बच्चा और बाबा मेरा बाबा। तो जब बोल रहे मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, बाप का सिकिलिदा बच्चा, नोट करिए, मैं कौन, मैं बाबा का सिकिलिदा बच्चा। सिकिलिदा मतलब क्या होता है, सिकिलिदा मतलब बहुत दिन से, हाँ बहुत दिन से बिछड़े हुए और अब आकर मिले हुए हैं। अब सोचिए मेरा खोया हुआ बेटा, खोया हुआ बच्चा खो गया और वो मिल गया मेरे को मेले में वो बाप कितना खुश होगा और बच्चा कितना खुश होगा। ओहो, हम तो सोच रहे थे कि हम गरीब के बच्चे हैं, हम तो बहुत बड़े महाराजा के बच्चे हैं, ये तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हमको लगा हम इसके बच्चे हैं। हाँ, ये मेरे को पाल रहा है, मेरे को पालने वाला तो स्वयं भगवान है, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ओहो, वाह वाह मेरा भाग्य, ये संगम का मेला। ऐसे ऐसे अपने आप को हम नशा, यार ये तो बाबा बोलते हैं अपनेपन की याद दिलाता है। फिर तो बाबा का, तो बाबा बोले मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, मैं बाबा का सिकिलिदा बच्चा। सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा कितने बार कहते हो, बाप सुनता है, सब नोट करता है। अच्छा लग रहा है सभी को,
सबको मजा आ रहा है कि जो हम मेरा बाबा कहते हैं दिन भर में, वो बाबा सुनता है। हाँ, और सिर्फ सुनता नहीं है, नोट भी करता है। ये मेरा सिकरेदा बच्चा, देखो मेरे को इतनी बार मेरे को याद किया, कितनी बार मेरे को दिल से मेरा बाबा कहा। डबल फॉर्नर्स भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉर्नर्स ने हाजिरी भरी है, मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे, अभी भी 350 के करीबन टर्न में आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा कहाँ ना कहाँ आते हैं। तो अभी ये रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपने आप की रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। नोट करिए इसको। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। क्या प्रॉमिस किया बाबा को कि बाबा मैं मालिक बनकर पूरे मन को चलाऊंगी, मन का दास बनकर नहीं, मन का मालिक बनकर, क्योंकि मैं ही मालिक हूं। तो बाप दादा अभी बच्चों को कम से कम एक एक जोन को तो यह कार्य दे सकते हैं कि यह जोन यह सप्ताह, पूरा हफ्ता या 15 दिन रिजल्ट दे कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया है वह किया या नहीं किया। ये बाबा एक्चुअली होमवर्क दे रहे हैं 15 दिन के लिए। मंजूर है सभी को? सभी को मंजूर है? हाँ जी बाबा। व्यर्थ संकल्प नहीं करेगा, उसको जो होमवर्क दिए हैं, जो टास्क दिए हैं, विषय दिए हैं, वो विषय में ही चलेगा। ठीक है। तो हमने क्या क्या किया है? एक तो हर घंटे वाला मैं आत्मा हूं, दूसरा हर घंटे मोबाइल से 4 से 5 मुरली की पॉइंट को पढ़ना है, फिर छोड़ देना है, फिर वो घंटा उसी के बारे में सोचना है। उसको मन को मिल गया खजाना, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद फिर चाहे तो वरदान पढ़ लीजिए, स्लोगन पढ़ लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर वापस उसको करना है। ऐसे कर करके बीच बीच में इसको कंटेंट देते जाना है, भोजन देते जाना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ है। बाप दादा यही चाहते हैं कि रोज के जो महावाक्य सुनते हो, देखिए आ गया होमवर्क में, जो रोज के महावाक्य सुनते हो वही होमवर्क है। नोट करिए, बहुत सुंदर। बाबा ने, देखिए बाबा छोड़ता ही नहीं है, बाबा ने वो भी वही सेम चीज बताया। मुरली हमारे लिए होमवर्क है, नहीं तो कैसे मिलेगा? मन को तो कुछ चाहिए, समर्थ संकल्पों का स्टॉक, तो स्टॉक है मुरली। अगर रोज की मुरली जो बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है? वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। तो क्या है हमारा होमवर्क? मुरली है हमारा होमवर्क। जो मुरली में है उसको फॉलो करना है, यही तो होमवर्क है। मन को वहीं बिजी रखना है। अगर कोई नहीं भी रखता तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाबा का प्यार किससे है? हम बोल रहे बाबा मेरा आपसे बहुत प्यार है, पर मुरली में इतना ध्यान नहीं है, तो फिर क्या बाबा बोल रहे हैं? बाबा का प्यार किससे है? बोलो, बाबा का प्यार किससे है? बताइए। मुरली से। हाँ, मुरलीधर से प्यार तो मुरली से प्यार, मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। अगर मेरे को मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं, बाबा से प्यार नहीं मेरे को। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बाबा का प्यार है मुरली से। मुरली के लिए सोचो कितने दूर से आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने आएगा? हाँ, तो जब बाप का प्यार मुरली से है, तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाबा के साथ बाबा की मुरली से होना चाहिए। देखो, ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे बॉम्बे भी जाते रहे, कारणे अकारणे तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी जी वो मुरली सुनाती थी। लास्ट डे भी 18 जनवरी 1969 को भी तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं करा पाए थे बाबा, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हो गए। मुरली क्लास के बाद हुआ था बाबा का। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से।
जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का रहना चाहिए ना। इसमें मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। कोई कोई बच्चे बोलते हैं ना कि ज्ञान तो बहुत सुन लिए, अब ज्ञान नहीं सुनना है। ज्ञान में क्या, अब योग योग बस याद। अरे पर याद क्या, बिना मुरली के याद क्या करेंगे? बाबा बिना मुरली का नहीं, और मुरली क्या है? मुरली ज्ञान है। बिना ज्ञान के बाबा को याद कर ही नहीं सकते, नियम ही नहीं है। वो 7 दिन का कोर्स की बात नहीं हो रही है, वो तो इन्फॉर्मेशन है। उनको लगता है वही ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। रोज बाबा की जो श्रीमत है, बाबा की जो डायरेक्शन है, जैसे मैं आत्मा, देखिए इसमें लॉजिक, मैं आत्मा मालिक हूं, मेरा मन मेरा साथी है ना, उसको हम गाइड करेंगे तभी तो वो चलेगा। पर आत्मा को कौन गाइड करेगा? आत्मा को कौन गाइड करेगा? बोलिए बोलिए, आत्मा को कौन गाइड करेगा? आत्मा गाइड करेगी मन को, और आत्मा कौन गाइड करेगा? हाँ बोलिए। मुरली गाइड करेगी ना, बाबा गाइड करेगा। बाबा मुरली के थ्रू गाइड करता है, प्रेरणा तो नहीं देगा ना। अपने आप कोई संकल्प आ रहा है उड़ उड़ के मेरे पास, नहीं ना, वो तो मुरली के द्वारा ही देगा। तो आत्मा का गाइडिंग फोर्स मुरली है, यानी कि आत्मा का मालिक बाबा और मन का मालिक आत्मा, ये ऐसे चल रहा है। तो इसीलिए ज्ञान मुरली जरूरी है, और इसीलिए मन को मंजीत बनने के लिए हर घंटे ज्ञान मुरली से 4-5 पॉइंट लीजिए, वो मेरे लिए संकल्प का खजाना बनेगा। उसी को मनन चिंतन करना है और बुद्धि लगानी, और उसके बाद वो मन भी हेल्दी रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा। वही बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मुरली से ब्रह्मा बाबा कितना प्यार था। देखो, तो जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा, तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का तो रहना चाहिए ना। तो मुरली रोज क्लास में पढ़ना या सुनना, दोनों। अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है, तो किसी से सुनो। खुद से नहीं पढ़ पाए तो फिर बजा लीजिए, सुनिए। अगर हम सुन नहीं, बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बोले किसी और से सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ। मुरली का इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ। कभी कभी क्या होता है ना, कोई को बोलते हैं मुरली बहुत पढ़ ली है, बहुत अभी हो गया, अब ना बस याद योग, अब घर जाना है। नहीं होगा, मन ऑर्डर में नहीं चलेगा, क्योंकि मन तमो प्रधान दुनिया में जी रहा है, खींचेगा वो। उसको चाहिए भोजन। अगर उसको ज्ञान मुरली नहीं देंगे, ज्ञान में रमण नहीं करेंगे, ज्ञान की गहराई वाले राज नहीं करेंगे। ये अव्यक्त मुरली क्या है? हमारे लिए भोजन है। ये हमको एक्स्ट्रा भोजन दे रहा है, क्योंकि मन इतना ज्यादा तमो प्रधान वायुमंडल में हम लोग अभी, कि हम लोग अगर ज्यादा डोज नहीं लेंगे ज्ञान का तो मन कहीं भी भागेगा। इसीलिए तो बाबा कह रहे हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ तो सब दिखाई दे रहा है, सभी पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाप बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी, वो टीचर लिख कर भेजे। हाँ, ये बाबा बोल रहे हैं, बीच बीच में बाबा वो लेंगे, एग्जाम लेंगे हमारा। ओके, अच्छा।